हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सोर्सेस ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। चलो लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट वन। कि इन द पार्ट वन आई हैव एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड फूड। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था व्हीकल के थ्रू। तो व्हीकल जैसा व्हीकल को फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो फ्यूल इज ए फूड फॉर व्हीकल। इन द सेम वे लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज। एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, हम उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स कैन बी एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। टी बनाने के लिए टी लीव्स, शुगर, मिल्क की जरूरत पड़ती है। चीजों की मटेरियल्स को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड सोर्सेस व्हिच आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। ओके, चाय की पत्ती। चलो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया था, चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती आती कहाँ से? प्लांट सोर्स से। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, इट इज ऑल्सो ए प्लांट सोर्स। एंड मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ इज ए एनिमल सोर्स। तो मैंने पहले पार्ट में प्लांट सोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो प्लीज गो एंड चेक दैट video. Let's move on to animal source. What are the food habits of animals? If you are new to my channel, please subscribe to my channel. Based on food that animals eat is classified into three groups: herbivores, carnivores and omnivores. First one, herbivore. It is derived from a Latin word herba, which means small plant, orare, which means to eat. Herbivore animals are those who eats grass, small plants, etc. Example of herbivores are deer, giraffe, rabbit, cow, etc. Carnivores. Carnivore is derived from a Latin word which means caro, means meat or flesh. They eat the flesh of other animals. Example, eagle, wolf, cheetah, lion. Omnivores. Omnivore is also derived from a Latin word which means omnis or omnia, which means all or everything. They eat both plants and flesh of other animals. Example, human beings, cat, blackbird, monkey, etc. Based on feeding habits of animals, it is divided into scavengers, decomposers, parasites. Scavengers are those animals who feed on dead animals and plants. Scavengers, जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है तो वो उसको खाते हैं, और वो जब खाते हैं तो उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। Scavengers are either omnivore or carnivore. Examples of omnivore scavengers are hyena, jackal, vulture, dragon, crocodile. Carnivore scavengers are crow. Decomposer. Organisms that break down the organic components in the remain of dead plant and animals and converted them into simpler form. Example, bacteria, snail, fungi, worms. The difference between scavengers and composers. Scavengers dead animals को खाते हैं. Example, hyena, jackal, vulture. Decomposers break down dead plants and animals. Example, bacteria, snails, worms. दोनों स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोज दोनों ही एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. पैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन or inside the bodies of other living organisms and obtain food from them are called parasites. Organisms that provide food and shelter to a parasite is called host. They usually harm the host. Parasites are those organisms जो living organisms के अंदर या बाहर होके खुद का खाना खाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, लाइस, जुएं सर में पाए जाते हैं. मस्किटोस ब्लड चूस लेता है. लीचेस ऑल्सो सेम. Food chain represent food dependence of organisms in a natural environment. It tells who eats whom. तो फूड चेन बताता है कि किसको कौन खाएगा. चलो एक एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगी. फूड चेन, प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स, हु प्रिपेयर्स देयर ओन फूड. प्रोड्यूसर को खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं.
ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, जो ग्रास हॉपर को खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉग। जो फ्रॉग को खाने वाला उसको टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, एग्जाम्पल स्नेक। जो स्नेक को खाने वाला उसको फाइनल कंज्यूमर कहते हैं, एग्जाम्पल ईगल। दिस इज ए फूड चेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब was discovered by Charles Elton. Let's move to the last topic of this chapter, wastage of food. Wasting food is a very unethical practice. Ways in which we can prevent the wastage of food. First one, buying food items in the required quantities only. Second, avoiding unnecessary cooking. Third, keeping leftover food in the refrigerator. Fourth, trying to reuse leftover by making new recipes. Fifth, keeping a check of appetite before serving food. हमें कभी भी खाने को वेस्ट करना नहीं चाहिए। I hope you understood these 5 points. Thanks for watching my video.